भारत और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई मृत्यु। यह घटना उन्हीं के एरिया बारामती में घटी। स्टेट गवर्नमेंट ने 3 दिन का ऑफिशियल शोक भी निर्धारित किया, डिक्लेयर किया। तो चलिए देखते हैं आखिर यह घटना कैसे घटी और अजीत पवार के बारे में काफी सारी जानकारियां आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का आज यानी कि 28 जनवरी को ही प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई। और जिस प्लेन में वो बैठे थे, जिस जेट में वो बैठे थे, उनका नाम था बॉम्बार्डियर लार्जेट 45। बॉम्बार्डियर लार्जेट 45 ये एयरक्राफ्ट था जिसमें वो बैठे थे और जिसकी एक्सीडेंट हो गया और उनकी दुखद मृत्यु आप लोगों को देखने के लिए मिली। आपको पता है कि वो बारामती से ही इलेक्शन लड़ते थे, बारामती ही उनका चुनावी क्षेत्र था और यहीं से उन्होंने कई बार अपनी सीटें जीती हैं। और आप यहां पे देखोगे कि ये इतनी बड़ी घटना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत ही 3 दिन का आधिकारिक मॉर्निंग यानी कि आधिकारिक शोक भी घोषित कर दिया है। और अजीत पवार की बात करें तो इनका फुल नाम था अजीत अंताराव पवार, जिनका जन्म 1959 देवलाली में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। सीनियर लीडर जो आपने देखा होगा शरद पवार जी, उनके ये भतीजे माने जाते हैं, उनके भतीजे हैं ये। इसी वजह से ये काफी जल्दी राजनीति में आ भी गए, क्योंकि एक सपोर्ट मिल गया था शरद पवार जी का, तो राजनीति में काफी जल्दी आ भी गए थे और धीरे धीरे इन्होंने अपना राजनीतिक जो जर्नी है बहुत सफलता से आगे बढ़ते रहे। अब देखोगे कि ये एक बड़े ही ग्रास रूट लेवल पे, एक बड़े ही जड़ों में जाकर के काम करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, यानी गरीबों के बीच में जाना, आम लोगों की मदद करना और महिलाओं के लिए काफी सारी योजनाएं लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से इनकी छवि काफी ज्यादा साफ रही है। इनके एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो देवलाली से ही इन्होंने अपना एजुकेशन किया था और बारामती रीजन से ही, जहां से और इसी रीजन से उन्होंने अपना चुनाव भी आगे चल के लड़ा था। तो आप देखोगे स्कूलिंग देवलाली प्रवरा से इन्होंने किया है। उसके बाद कॉलेज में गए, लेकिन इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो ये अपना कॉलेज को पूरा नहीं कर पाए, यानी कि अपनी पढ़ाई आगे पूरी नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी पढ़ाई कॉलेज की पूरी की, बट एक वक्त ऐसा आया कि इन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद ये एक बहुत यंग एज में कोऑपरेटिव सेक्टर में चले गए, यानी कि जॉब करने लगे ताकि अपनी फैमिली को ये सपोर्ट कर सके। उसके बाद उन्हें वहां पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हुआ, किस तरीके से कॉर्पोरेट में काम किया जाता है। काफी एक्सपीरियंस लेने के बाद इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जॉब मिली। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में इन्होंने जॉब की, वहां से इन्हें फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज हो गई। उसके बाद फाइनेंस की नॉलेज ले ली और बैकग्राउंड इनका पॉलिटिकल था ही, तो इन सब का एक मिश्रण जो एक्सपीरियंस बन के उभरा, उसी का इस्तेमाल इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर के लिए किया। आप देखेंगे 1982 में ही इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर दी थी, एक शुगर कोऑपरेटिव बोर्ड में बोर्ड के अध्यक्ष बन के। तो आप देखोगे 1982 में शुगर कोऑपरेटिव बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1991 में लोकसभा से जीते हैं, इलेक्ट हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया बारामती जो इन्हीं का क्षेत्र है, तो यहीं से पहली बार 1991 में लोकसभा से जीते हैं और इनकी सीट कहां से थी? बारामती से थी। 1991 के बाद इन्होंने काफी ज्यादा एग्रेसिवली, काफी तेजी से राजनीतिक चरण हासिल करते चले गए। और आप देखोगे कि बारामती असेंबली से इन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार ये सीटें जीती हैं, कई बार चुनाव जीते हैं। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के पद पर भी काम किया है और पावर, वाटर रिसोर्सेज, मतलब सभी तरीके के रिसोर्सेज पे इन्होंने काम किया है और ये तमाम तरीके के मंत्रालय भी इन्होंने संभाले हैं। उसके बाद जो डेप्यूटी सीएम कई बार बन चुके हैं, डेप्यूटी सीएम कई बार, लेकिन इस बार इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेप्यूटी सीएम के पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हुई है। अभी देखिए, जो महाराष्ट्र के 8वें डेप्यूटी सीएम के रूप में इन्हें अभी चुना गया था और ये डिप्टी सीएम के रूप में ही कार्य कर रहे थे, और जो दिसंबर 2024 में चुने गए थे और आज 28 तारीख को इनकी मृत्यु हो चुकी है। फोकस एरिया की बात कर लेते तो इन्हें पता था कि आम जनता का की जो जरूरतें हैं वो बहुत बेसिक सी हैं, जैसे कि पानी हो गया, खेतीबाड़ी हो गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो गांव में किस तरीके से सड़कें बनाई जाएंगी, पुल बनाए जाएंगे, ब्रिज बनाए जाएंगे, तो ये गांव की डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड दिखाई देते थे। इस वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में इन्हें गांव के लिए कार्य करने वाला समझा जाता था। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इतना ज्यादा था कि किसी भी क्राइसिस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते थे, यानी कि जो समस्याएं आती थी उनसे निपटना ये भली
भली भांति जानते थे, यानी कि आम लोगों से जुड़ के किसी भी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से शायद ये उन समस्याओं को इजीली सॉल्व कर पाते थे। इनका पॉलिटिकल करियर की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि इन्होंने बारामती को 3 बार रिप्रेजेंट किया, मतलब 3 डिकेड्स तक रिप्रेजेंट किया, तकरीबन 3 दशकों तक, 30 साल तक रिप्रेजेंट किया। इन्होंने 9 लगातार इलेक्शन जीते हैं, 9 लगातार इलेक्शन जीते हैं। आप लोग यहां पे देखोगे 1991 में लोकसभा का इलेक्शन इन्होंने जीता है। उसके बाद 1991 में ही असेंबली का बायपोल हुआ था, बायपोल हुआ था। बायपोल यानी कि बीच में इलेक्शन हो जाता है ना, और असेंबली का मतलब जब भी मैं असेंबली असेंबली करूं तो आप समझना ना, स्टेट असेंबली की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो स्टेट असेंबली का बायपोल इलेक्शन भी इन्होंने जीता। 2014 में फिर असेंबली का इलेक्शन इन्होंने जीता, 2019 में फिर इन्होंने असेंबली का इलेक्शन जीता, और 2024 में फिर इन्होंने असेंबली का इलेक्शन जीता। अब यहां पे देख सकते हो कि इनका जो वोट का जो मार्जिन है, मार्जिन 3,36,831, 86,915, यानी कि मार्जिन ही इनका लाखों में जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने प्रिय होंगे महाराष्ट्र की जनता के। और ऐसे नेता अगर धरती छोड़ के चले जाएं, ऐसे नेता अगर अपनी आंखें बंद कर ले, हमेशा के लिए चले जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा दुख है, एक बहुत बड़ा लॉस है, एक ऐसा लॉस, एक ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है। चाहे हम आज की बात करें, या बीते हुए कल की बात करें, या फिर आने वाले कल की बात करें, ऐसे दिग्गज बहुत कम धरती पे आते हैं। तो आज मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि उनके सम्मान में आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद।